ठीक है, तो अभी हम वर्डप्रेस को लॉगिन कर देंगे। अब हमने कल पोस्ट बनानी सीखी थी। पोस्ट को बनाना कैसे है, उसको एडिट कैसे करना है, उसमें चेंजिंग कैसे करनी है, ये सारा हमने देखा था। अब पोस्ट की एसईओ कैसे करते हैं वो अभी तक नहीं देखा, वो नेक्स्ट देख लेंगे। ये पोस्ट बनानी तो आ गई है ना सबको। तो आज हमारा जो काम होगा वो अब कैटेगरी भी हमने पढ़ लिया था, ये सारा ऑप्शन हो गया था। मीडिया को अगर आप देखें तो ये सबका इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ आपको। मीडिया के अंदर क्या होता है, मीडिया लाइब्रेरी होती है। मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आपको ना जो भी हम इमेजेस, ग्राफिक्स या वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं इस वर्डप्रेस के ऊपर, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, वो स्टोर होता रहता है इस जगह पे। अगर आपको उसको दोबारा कहीं पे भी यूज़ करना होगा तो यहीं से आके दोबारा कर सकते हैं, बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर इसी तरह पेजेस आ जाते हैं। वेबसाइट पोस्ट या पेजेस दो चीज़ों से बनती है। अब पोस्ट को हमने डिज़ाइन करना सीख लिया, पेजेस को कैसे करते हैं, ऐड पेज करेंगे, यहाँ से पेज बनाएंगे हम। ऐड पेज करने के बाद यहाँ पे हम कोई भी बेसिक पेज का नाम दे देते हैं, जैसे कि जो हमारा कीवर्ड होगा उसी नाम से हम पेज बनाएंगे। तो मिसाल के तौर पे मैं प्रैक्टिस के नाम से बना लेता हूँ, प्रैक्टिस। और इसको हम यहाँ से कर देंगे पब्लिश पेज को। पेज पब्लिश हो गया। पोस्ट को पब्लिश करने से पहले आपको याद होगा हमने नीचे डाटा भी ऐड किया था। ठीक है, हेडिंग, पैराग्राफ, टेक्स्ट, इमेजेस, ये चीज़ें ऐड की थी। लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है। वो जो हमने डाटा ऐड किया था ना, वो ऊपर नीचे एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही लाइन में, कॉलम में आ रहा था। वो डिज़ाइन नहीं था, वो सिंपल डाटा था। तो यहाँ पे हमने पेज को करना था डिज़ाइन। तो पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ से कोई डिज़ाइन नहीं बना सकेंगे। बना सकते हैं लेकिन हम बनाएंगे, हम पेज बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एलिमेंटर नाम का पेज बिल्डर है जो हम यूज़ करेंगे, जो सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है। उसको यूज़ करके हम पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो अब आप लोगों को पेज डिज़ाइन तो करना नहीं होता, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ एसईओ करनी है, तो उस पेज को एडिट करके उसमें एसईओ की सेटिंग्स करनी होती हैं। लेकिन ये कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको एडिट भी करनी पड़ती हैं। टेक्स्ट ऐड कर दिया, टेक्स्ट निकाल दिया, इमेज ऐड कर दी, ये वाली चीज़ें, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। तो वो बेसिक हम उसमें पढ़ेंगे भी, ठीक है। बेसिक कैसे करेंगे वो सारा उसमें कवर हो जाएगा। तो अभी के लिए यहाँ पे हमने पेज बना लिया, बना के इसको हम यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, मतलब इसको यहाँ पे डिज़ाइन नहीं कर सकते। डिज़ाइन करने के लिए पेज बिल्डर है जो कि अभी इसमें मौजूद ही नहीं है, उसको हम थोड़ी देर तक पढ़ते हैं वो क्या होता है। तो ये पेज आपकी इस तरह से आप बना सकते हैं अगर न्यू बनाना पड़ जाए आपको। और अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो आपने बस उसको एडिट करके उसमें एसईओ करनी है, सिंपल। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कमेंट पे। तो कमेंट वो यहाँ पे वो चीज़ें, कमेंट्स आते हैं जो आपने पोस्ट की होती है, उस पर कोई भी कमेंट करेगा वो इधर आता है। आपने रिप्लाई देना है, उसको अप्रूव करना है या ट्रैश में भेजना, वो यहाँ से कर सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा हमने कल थीम लगाया था, ये उसके सेटिंग दिखा रहा है। अब पेरेंट्स में आ जाएंगे तो यहाँ पे थीम सेटिंग, थीम हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, हमने हालांकि करना नहीं है। फिर इसी तरह डिज़ाइन, कस्टमाइज, विजेट्स, नेविगेशन मेन्यू आ गया, जो वहाँ पे होम अबाउट अस मेन्यू आ रहा होता है, वो उसकी सेटिंग यहाँ से होती है, ये भी हमने खुद नहीं करना। यहाँ पे हम विदाउट कोडिंग ये सारी सेटिंग कर रहे हैं। इस पूरी फाइल का कोड ही इस फाइल के अंदर होता है, यहाँ से जाके हम देख सकते हैं। फिलहाल हमने इसको भी नहीं करना। प्लगइन पे आ जाते हैं। प्लगइन हमारे पास, जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं। वो मोबाइल के अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ये मोबाइल की अपनी एप्लीकेशन नहीं है, मोबाइल के साथ नहीं आती। लेकिन ये कि इनको हम डाउनलोड करके प्ले स्टोर से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड करके उसमें यूज़ करते हैं। तो इसी तरह प्ले स्टोर, ये जो प्लगइन है यहाँ पे हमारा प्ले स्टोर है। जो फंक्शन हमारे वर्डप्रेस में नहीं होगा उसको हम डाउनलोड करेंगे प्लगइन को, और वो इसमें ऐड करके उससे इस्तेमाल करेंगे। तो प्लगइन सेम आपका प्ले स्टोर की तरह काम करेगा। तो प्लगइन जो भी हमें चाहिए होगा, यहाँ से ऐड प्लगइन में जाएंगे। हमारे एसईओ के लिए बहुत सारे प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो यहाँ पे हम साथ साथ पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएंगे। तो जो भी प्लगइन करना होगा वो आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे एसईओ के लिए बहुत फेमस प्लगइन है रैंक मैथ। तो रैंक मैथ को हम करेंगे इन फ्यूचर, कई सारे प्लगइन करेंगे, यहाँ से वो डाउनलोड हो जाएंगे। तो जो भी आपको चाहिए होगा वो मिल जाएगा। फ्री डाउनलोड होगा, फ्री भी होता है, पेड अगर होगा, पेड यहाँ से नहीं, पेड उनकी ऑफिशियल साइट से जाकर बाय करना पड़ता है। ये देखिए रैंक मैथ 21 घंटे पहले ये अपडेट हुआ है। कोई भी प्लगइन आपने चेक करना अच्छा है कि नहीं, तो उसकी लास्ट अपडेट देखें, 21 घंटे पहले हुआ है। उसको देखें कि रिव्यूज़ कितने उसके, और उसको लोग कितने यूज़ कर रहे हैं। तो 4 मिलियन प्लस लोग यूज़ कर रहे हैं, 21 घंटे पहले अपडेट हो रहा है, तो ये अच्छा प्लगइन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी जो आपको पेज डिज़ाइन करने के लिए मैंने बोला एलिमेंटर, तो एलिमेंटर भी हम यहीं पे यूज़ करेंगे।
ये हमारा एलिमेंटर प्लगइन है जिससे हम पेज को डिज़ाइन करते हैं। इसको डाउनलोड करेंगे अभी क्योंकि ये ज़रूरी है। इसको पेज डिज़ाइन करना तो हमने पूरा नहीं सीखना, लेकिन एडिट करके थोड़ी बहुत सेटिंग जो एसईओ के लिए ज़रूरी होती है वो हमने इसके ज़रिए करनी है। तो ये एलिमेंटर आ गया हमारे पास, इसको हम यहाँ से कर लेंगे इंस्टॉल। ये भी 3 दिन पहले अपडेट हुआ है, 10 मिलियन लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताई इसमें। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव करेंगे हम। अगर वेबसाइट को एईओ पे रैंक करना हो तो उसके क्या फीचर्स होंगे, वो कैसे होंगे? वो उसमें कंटेंट के अंदर मेन कंटेंट को आपको ऐसा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा कि वो दोनों जगह पे जाएगा। वो हम बनाएँगे, इसमें पढ़ेंगे ना, उसकी बहुत सी चीज़ें हैं। टॉपिकल अथॉरिटी होती है इसमें, टॉपिक कीवर्ड्स को ऐड करना है, ऐसे कीवर्ड भी इसमें आ जाते हैं। वो हर जगह पे आपको उसको एआईओ भी होता है, ठीक है, जो एआई ओवरव्यू होता है उसमें ऐड। फिर इसी तरह आपकी एसईओ में गूगल के ऊपर फिर जीईओ भी होता है, इसी तरह मतलब कई सारे इसमें मैसेज आ जाते हैं, वो सारे इसमें हम कवर करेंगे। एईओ और जीओ दोनों? सारे करेंगे कवर इसमें। हम जो पेज रैंक करेंगे वो हर तरह से करेंगे। मेन चीज़ तो आपका कंटेंट होता है ना, कंटेंट के अंदर आपकी जो टेक्स्ट है वो इस तरह इम्प्लीमेंट हो गए, वो हर जगह पे रैंक हो सके। एआईपी जो है वो कंटेंट की बिना पर इसको उठा के लेके आता है। टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करना, एलएसई कीवर्ड को ऐड करना, कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ बनाना, यूज़र फ्रेंडली बनाना, बहुत सी चीज़ें हैं उसके अंदर। वो ऑटोमेटिक फिर उठाता है उसको। तो ये हम एलिमेंटर कर लिया, प्लगइन प्लगइन की भी समझ आ गई है। अगर यूज़र होता है, यूज़र हमने आपको याद होगा लास्ट टाइम बनाया था, ठीक है, जब हमने इंस्टॉल किया था। तो अगर मैं चाहूँ, मैं इसी वेबसाइट की एक्सेस किसी और को देना चाहता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि उसको लिमिटेड एक्सेस देनी है, तो वो फिर हम यूज़र बना के दे सकते हैं। तो या फिर क्लाइंट से, जब क्लाइंट आपको एक्सेस देगा, हो सकता है वो भी आपको यूज़र बना के दे। तो यूज़र में आपको यूज़र नेम एक रिक्वायरमेंट है, एक ईमेल चाहिए, फिर उसके बाद पासवर्ड आपको चाहिए, ये चीज़ें आपने लगानी है, और फिर रोल यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब रोल में एडमिनिस्ट्रेटर रोल अगर होगा तो ए टू जी सारी सेटिंग वो यूज़र कंट्रोल कर सकता है। एडिटर में चंद सेटिंग्स आ जाती हैं, कुछ सेटिंग्स जो है मेन मेन वो नहीं होंगी, मतलब प्लगइन या थीम वगैरह को ऐड करना, ये चीज़ें नहीं होंगी। पेज वगैरह पोस्ट वगैरह को एडिट कर सकता है। अगर मैं ऑथर कर दूँ तो ऑथर ऐसी सेटिंग है कि जिसमें सिर्फ पोस्ट, पोस्ट के अलावा पूरी वर्डप्रेस के अंदर किसी चीज़ को वो एक्सेस नहीं कर सकेगा यूज़र। ऑथर में पोस्ट होता है, तो एसईओ में अगर किसी को एक्सेस देते हैं, ज़्यादातर पोस्ट की देते हैं, तो वो ऑथर के थ्रू हो रहा होता है। फिर इसी तरह सब्सक्राइबर और कंट्रीब्यूटर होता है। तो ये एक्सेस दे के हम उसको किसी को भी यूज़र ऐड कर सकते हैं, और उसको यूज़र नेम पासवर्ड जब दे देंगे वो उसी से लॉगिन करके वो उसको यूज़ कर सकता है। फिर टूल्स में कुछ इसी के वर्डप्रेस की सेटिंग है जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, साइट हेल्थ वगैरह बताता है, तो इसको फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। सेटिंग के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सेटिंग के अंदर जब जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे साइट टाइटल नज़र आता है। साइट टाइटल वो टाइटल होता है जो वेबसाइट का मेन हेडिंग होती है। तो ये वाली एसईओ के अंदर आपको ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ती है, जो कि आप यहाँ से आगे कर सकते हैं। ठीक है, जो भी टाइटल आप अपनी वेबसाइट पे शो कराना चाहते हैं मेन पे, वो ये आएगा। टैगलाइन भी देनी, वो यहाँ पे दे लें। फिर यहाँ पे आपने देखा होगा ये आइकन अक्सर आता है, हर वेबसाइट के साथ कोई ना कोई आइकन लगा होता है। तो हम लगाएंगे तो हम चूज़ आइकन यहाँ पे करेंगे। जो भी आइकन हम सेट कर देंगे, ये जैसे यही मैंने कर दिया, ये आइकन आपकी एज अ इमेज जो है वो वहाँ पे इस जगह पे आना शुरू हो जाएगी। ये काफ़ी बड़ी इमेज है, ये वाली ऐड नहीं कर पा रहा वो। अदरवाइज़ वो इजीली कोई छोटी हम कर देना अपलोड, इसमें कर ही देता हूँ मैं अपलोड। फिर लोगो छोटा मोटा हो तो उसको अपलोड कर देते हैं, इसको कर देते हैं। एरर आ रहा है क्रॉप करते हुए। क्रॉप नहीं करते, डायरेक्ट लगा देते हैं। डायरेक्ट का ऑप्शन भी नहीं दे रहा, क्रॉप ही है। तो इसको फिलहाल हम लगाएंगे ना, तो यहाँ पे ये इमेज लग जाएगी। तो ये लोकल पे इसलिए भी एरर हो सकता है। तो ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, ये आपकी ईमेल है जिस ईमेल से आपने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर ये डेट फॉर्मेट आपको नज़र आता है, टाइम फॉर्मेट नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर राइटिंग में आ जाए, तो राइटिंग में भी कुछ खास चीज़ें आपके लिए चेंज करने के लिए नहीं होती। रीडिंग में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, कि आपने जो जब भी कोई आपकी वेबसाइट को ओपन करे तो फर्स्ट पेज कौन सा दिखाना है। आपने पोस्ट दिखानी तो योर लेटेस्ट पोस्ट पे रहेंगे। अगर आपने पेज दिखाना तो पेज पे आ जाएँ। यहाँ पे जो भी पेज बने हुए हैं वो पेज आप सेलेक्ट कर दें, डायरेक्ट वो पेज आ जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं।
फिर उसी तरह सर्च इंजन विजिबिलिटी, अगर ये वाला इसको यहाँ से ऑन कर दें तो ये आपकी वेबसाइट गूगल पे शो नहीं हो सकती। ठीक है, सर्च इंजन विजिबिलिटी को ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, अगर ऑन कर देंगे तो आपकी ये गूगल पे ज़्यादा शो हो सकती है वेबसाइट। फिर आ जाती है जो मेन चीज़ यहाँ पे एसईओ के लिए चाहिए, वो आपको परमालिंक की ज़रूरत पड़ती है। परमालिंक में आते हैं, परमालिंक में होता है कि जो आपकी पोस्ट है या आपकी फाइल है उसका लिंक आपने कैसा रखना है। तो इसमें लिंक की बहुत सारी टाइप है कि पहले आपकी वेबसाइट का नेम, फिर डेट आ रही, टाइम आ रहा है, फिर आपका पोस्ट का नेम आएगा। ठीक है, ये कई सारे मेथड्स आ रहे हैं। तो सबसे जो बेहतरीन होता है वो ये होता है कि पहले वेबसाइट का नेम, आगे पोस्ट का नेम, बस प्लेन मतलब पोस्ट नेम सिर्फ हो, सिंपल आपका ये होना चाहिए, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ कोई नहीं आनी चाहिए। तो ये वाला सबसे बेहतरीन यूआरएल टाइप होती है। तो ये वाली हम यहाँ से चूज़ करेंगे, ये भी आपको करनी पड़ेगी। तो ये वर्डप्रेस की जो मेन सेटिंग है ये आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब मिसाल के तौर पे आप पेज हैं, किसी पेज की एसईओ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको उसका पेज का टेक्स्ट जो पेज बनता है वो एलिमेंटर से बना होगा, तो आपको एलिमेंटर के अंदर जाकर उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ से एलिमेंटर को एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद ये एडिट विद एलिमेंटर पे जाएंगे, और आपको एलिमेंटर का इस्तेमाल थोड़ा बहुत आना चाहिए कि यानी कि इसमें हेडिंग कैसे लगानी है, हेडिंग को एडिट कैसे करना है, पैराग्राफ को कैसे करना है, या इमेज को। तीन चीज़ें आप यूज़ करेंगे एसईओ में, इमेज, पैराग्राफ और हेडिंग। बाकी चीज़ें तो वो डेवलपर करके देगा आपको। तो वो आपने न्यू ऐड करना है या पुराने को एडिट करना है, वो देखना है हमने यहाँ पे सिर्फ। ये तीनों चीज़ें हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखें तो ये एलिमेंटर की सेटिंग आ गई है, एलिमेंटर का इंटरफेस है, यहाँ पे लोगो है, यहाँ से हम ऑल एलिमेंट ही ऐड कर सकते हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, साइड पेज सेटिंग को चेंज करना है, यहाँ पे ये थीम का बता रहा है, हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी, मोबाइल डेस्कटॉप व्यू हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद प्रीव्यू करना है, पब्लिश करना है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ से हम अपना कंटेनर ऐड करते हैं। ऐड कंटेनर में दो बॉक्स है, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। फ्लेक्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ये वाला इसमें एक रो एक कॉलम है, इसमें रो है, इसमें एक रो दो कॉलम, एक रो दो कॉलम, चार कॉलम, तीन कॉलम, जो भी आपको यहाँ पे चाहिए वैसा हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वह उसी में फिर वो डाटा ऐड करते हैं। तो आपको ज़्यादातर चाहिए होगी हेडिंग, तो हेडिंग को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। कोई भी हेडिंग या तो पहले से लगी होगी, आपने क्लिक करना और उसको यहाँ पे आके एडिट कर लेना है, और अगर नहीं लगी होगी तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं हेडिंग। हेडिंग के ऊपर कोई लिंक लगाना है कि इस पर कोई क्लिक करे और वो जो लिंक लगा उस पर मूव कर जाए, तो यहाँ पे वो लिंक पेस्ट कर देंगे। हेडिंग को आप H1, H2, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, 2 छोटी होती है, 6 होती है टोटल, H6 सबसे छोटी होती है, H1 सबसे बड़ी होती है। दरमियानी जो भी आपने अप्लाई करनी है वो यहाँ पे करेंगे। एसईओ में ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। फिर इसको लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन करना होगा, वो भी कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में आ जाए तो इसकी अलाइनमेंट सबसे पहले फ़ॉन्ट सेटिंग, आपने फ़ॉन्ट इस पर कौन सा लगाना, फ़ॉन्ट फैमिली होती है, तो मैंने एरियल सेलेक्ट कर लिया। फिर फ़ॉन्ट साइज़ होता है, जितना साइज़ आप चाहेंगे यहाँ पे रख सकते हैं इसका। ठीक है, ये साइज़ है आपके पास, बेशुमार टाइप का रख सकते हैं। फिर फ़ॉन्ट बोल्ड कितना करना है, बोल्ड 700 पे हो, 900 हो, या फिर 400 नॉर्मल हो, तो जितना आप करेंगे उसके मुताबिक ये आपको शो हो जाएगा। तो मैं इसको 700 पे कर लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म में अपर केस, लोअर केस या कैपिटल ईच वर्ड कर सकते हैं। फिर इसी तरह स्टाइल में नॉर्मल, अटेलिक और ये डिफरेंट स्टाइल हम लगा सकते हैं। इसी तरह अंडरलाइन, लाइन थ्रो, ओवरलाइन, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। फिर यहाँ से लाइन हाइट, लाइन के दरमियान जो डिफरेंस ये वाला होता है इसको मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल डिफ़ॉल्ट ही मैं रखूँगा। लेटर स्पेसिंग कर सकते हैं, ये भी डिफ़ॉल्ट ही भी रहेगी। साइज़ में थोड़ा कम करता हूँ, आगे वर्ड स्पेसिंग आ रहा है, वर्ड स्पेसिंग में वर्ड के दरमियान स्पेसिंग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये टाइपोग्राफी में ये चीज़ें कर सकते हैं, ये आपको हो सकता है करनी पड़ जाए। ठीक है, अभी मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। फिर अगर आपने स्ट्रोक देना, स्ट्रोक यहाँ से दे सकते हैं। स्ट्रोक का कलर ब्लैक है, साइज़ जो भी देना हो यहाँ से मैनेज कर लें। मैंने रीसेट कर दिया। शेडो देना दे सकते हैं, नॉर्मल कलर, इसका जो भी कलर यहाँ से आप चेंज करना चाहिए हेडिंग का यहाँ से ले सकते हैं। बेशुमार कलर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपको चाहिए, होवर कलर आप इस पर अगर लिंक लगा होगा तब चेंज कर सकते हैं। ये सेटिंग हेडिंग की होगी, सारी हेडिंग। फिर हेडिंग में अगर मार्जिन पैडिंग देना हो, ये मार्जिन है, मार्जिन ये बल्कि ये डेवलपर को देना पड़ेगा, आपको देना नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पैराग्राफ पे। अगर टेक्स्ट एडिटर पे जाते हैं तो कोई भी पैराग्राफ लिखना हो यहाँ से लिखा जाएगा। तो पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपने एसईओ जो है वो कंटेंट के साथ ही करनी है। तो कंटेंट जितना भी होगा वो आपको यहाँ पे ऐसे लिखा होगा। अब इसको मैनेज करना, सबसे पहले कंटेंट, जैसे मैंने इतनी लाइन को बोल्ड करना है, इस लाइन को, ये वाली को, या इतने को बोल्ड करना है, लफ्ज़ को, इतने वर्ड को यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अटेलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर लिस्ट में कोई डाटा कन्वर्ट करना है, मिसाल के तौर पर नया लिख रहे हैं नीचे और वो लिस्ट में आना चाहिए, यहाँ से ये लिस्ट अप्लाई कर लें, जो भी लिखेंगे वो लिस्ट बनती जाएगी इस तरह से। ये चीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ही मैंने 1 2 वाली लिस्ट अगर बनानी है, ये तो डॉट वाली शेप्स वाली आ रही है, यहाँ से नंबर वाली भी आ जाएगी। फिर अगर किसी भी वर्ड पे लिंक लगाना है कि मैंने इस वर्ड पे लिंक लगाना है, तो यहाँ पे जाएंगे लिंक पे, यहाँ लिंक ऐड कर देंगे। फिलहाल मैंने हैश ऐड कर दिया, हैश का मतलब ही लिंक कर दिया, देखिए लिंक लग गया। तो लिंक भी एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कंटेंट के अंदर आपको लगाना पड़ेगा, इसी आइकन से हमेशा लगेगा। फिर यहाँ से फुल स्क्रीन इसको करना है या नॉर्मल रखना है, वो रख सकते हैं। यहाँ से अगले ऑप्शन शो या हाइड कर सकते हैं। किसी भी लाइन को सिलेक्ट करके उसको
लाइन थ्रो करना है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रूल ऐड करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये कलर चेंज करना हो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन कलर हम यहाँ से चेंज नहीं करेंगे, यहाँ से चेंज हो जाता है कलर। किसी भी हेडिंग को अगर करना चाहिए ना तो यहाँ से जाके आप जो भी कलर रख देंगे ये देखिए वो वाला आ जाएगा। बट यहाँ से हम कलर चेंज करना सीखेंगे नहीं, हम और तरीके से करेंगे। इसका कलर जो है ना मैं रेड कर देता हूँ फिलहाल, ये चेंज तो हो जाएगा लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। फिर उसके बाद पेस्ट एज टेक्स्ट में ये होता है कि अगर आप कहीं से कॉपी कर रहे हैं और टेक्स्ट में लिंक लगा हुआ तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके करें वो लिंक खत्म हो जाएगा। फिर इसी तरह कोटेशन अगर करनी कोटेशन कर सकते हैं और कोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास लेफ्ट राइट अलाइनमेंट आ जाती है। ये सारी सेटिंग आपको नॉर्मली मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई हेडिंग स्टार्ट में लिखी, जैसे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ मिसाल के तौर पे इंट्रो, इसको मैंने हेडिंग 1 रखना है तो पैराग्राफ में जाइए, देखिए हेडिंग 1 का ऑप्शन, 2 का ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे HTML हेडिंग भी रख सकता हूँ। जैसे आपका पैरा स्टार्ट होगा आपके पेज में एक H1 हेडिंग होगी, फिर 2 या 3 H2 होंगी, फिर H3 होंगी, इस तरह आपको रखनी पड़ेगी। फिर स्टाइल में आ जाए तो इसकी स्टाइल में अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक है। अब ये देखिए इधर से बराबर है इधर से आगे पीछे है तो ये जस्टिफाई, दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। टाइपोग्राफी सेम वही सेटिंग जो ऊपर मैंने बता दिया। टेक्स्ट शेडो की भी सेम सेटिंग है। टेक्स्ट का कलर जो भी आपने रखना है यहाँ से मैनेज होगा। होवर कलर अगर आप देना तो वो लिंक का चेंज होगा, जो जो लिंक लगा हो ना यहाँ पे ये देखें लिंक लगा वहाँ कलर चेंज होगा और कहीं नहीं होगा। तो ये सारी सेटिंग टेक्स्ट की होगी, ये भी आपको समझ आ गई होगी। तीसरी चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी वो इमेज होगी, जो आप ज़्यादातर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे लगाएंगे, इमेज आपने अपलोड करनी है अपने डाटे के साथ, डाटे से इमेज अपलोड करेंगे तो ओल्ट ज़रूरी है, मैंने बताया था। जो आपके पेज का नाम है वो ओल्ट है, फिर टाइटल ज़रूरी है, सेलेक्ट कर देंगे, ये आपकी इमेज लगी है। इमेज के साइज़ को यहाँ से आपने फुल ही रखना है या मैनेज करना है कर लें। कैप्शन वगैरह ऐड करनी हो यहाँ पे कर सकते हैं, कैप्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर मीडिया फाइल कर दें तो जी देखिए इमेज पे क्लिक करेंगे इमेज इस तरह बड़ी होकर नजर आएगी। और अगर यहाँ पे ये मीडिया फाइल नहीं किया हुआ, हम चाह रहे हैं कि इमेज के ऊपर लिंक लगाओ, यहाँ पे कस्टम यूआरएल कर दें, आप लिंक लगा दें यहाँ पे, तो इमेज पे क्लिक करने से भी आपकी फाइल ओपन होगी जो भी लिंक लगा हुआ है, ठीक है। स्टाइल में आ जाए तो इमेज की भी अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फुल आ रही है। यहाँ से इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप लेफ्ट सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो विड्थ जितनी भी रखनी है या इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें या फुल रहने दें। फिर मैक्सिमम विड्थ है, हाइट है, फिर इसी तरह ओपेसिटी है, ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ओपेसिटी विजिबिलिटी होती है देखें, ये चीज़ मैं होवर पे भी कम कर सकता हूँ। होवर में आगे कर दें तो माउस जाने से ये देखें चेंज होगी, होवर का ये मतलब होता है। फिर इसी तरह हमारे पास एनिमेशन है, कुछ एनिमेशन लगा दें, ये एनिमेशन लगी। फिर ये बॉर्डर की सेटिंग है, सॉलिड, डॉटेड, डबल डैश, ये इसकी टाइप्स है सारी। सॉलिड मैंने लिया, कितना लेना है बॉर्डर का साइज़ बताया, कलर यहाँ से बता दिया। बॉर्डर को अगर रेडियस देना तो रेडियस दे दिया, ये देखिए कितना भी देना है। और अब ये देखिए मैं एक तरफ दे रहा हूँ, चारों तरफ चेंज हो रहा है। मैं अगर लिंक खत्म कर दूँ मैं अलग अलग भी दे सकता हूँ, मैंने इधर 100 करना है और इसी तरह टॉप पे भी 100 करना है, ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई इसकी। तो ये हमारी इमेज की सेटिंग है। अब सेटिंग करने के बाद इसको पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद जब आप व्यू करेंगे तो ये आपको नज़र भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ज़्यादातर आपको हेडिंग, पैराग्राफ और टेक्स्ट और इमेज, ये 3 चीज़ें एसईओ में आपको एडिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें डेवलपर के अंदर हैं, वो डेवलपर करेगा, आप नहीं करेंगे। तो इसलिए एलिमेंटर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद वो अगर शेडो वगैरह देना, आपने बॉक्स शेडो की सेटिंग भी आ रही है, यहाँ से हम इसको शेडो भी दे सकते हैं। इमेज को ये शेडो आ रहा है, रीसेट कर देंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसमें एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं। इन एलिमेंट्स को अब सारे तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डेवलपर के लिए ज़रूरी है जिसने वेबसाइट बनानी है। तो जिसने एसईओ करनी है उसके लिए ये चंद सेटिंग बस उसको आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा एसईओ की सेटिंग आपको मिलेगी कहाँ पे, जब आप ऑल विजेट पे जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको एसईओ का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो वो हम आगे पढ़ेंगे जाके, तो वहाँ से जाके हम एसईओ पे एसईओ कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो नहीं, मेरे पास कोई साइट लॉगिन भी नहीं है जो मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे नज़र आता है, बल्कि हम नेक्स्ट क्लास करेंगे ना तो उसमें उसको पढ़ेंगे आगे। हम जो कल क्लास करेंगे ना उसमें हम प्रॉपर एक पोस्ट लिखेंगे, उस पोस्ट में कंटेंट बनाना सीखेंगे पहले तो। अब कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट के बाद उसको पोस्ट करेंगे और उसके ऑन पेज एसईओ करेंगे। और इसके लिए अब ऑन पेज एसईओ के लिए हमें रैंक मैथ प्लगइन चाहिए, अभी हमने उसके बारे में जिक्र किया था, तो उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं आज, आपको पता लग जाएगा। मैं बैक आ जाता हूँ डैशबोर्ड में, कंटेंट राइटिंग प्रॉपर तरीके से। वो करेंगे इसमें। तो यहाँ पे अब हमने ना प्लगइन ऐड करना रैंक मैथ, जो एसईओ के लिए ज़रूरी है, तो वो एसईओ के लिए रैंक मैथ प्लगइन यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। तो बाकी फिर कल से काम जो है वो लाइव करेंगे, वो लाइव साइट पे फिर करेंगे दूसरी पे जाके। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रैंक मैथ। अब एसईओ के लिए जो प्लगइन यूज़ होते हैं, रैंक मैथ भी होता है, इसके बाद ऑल इन वन एसईओ भी होता है यूज़, ठीक है, योस्ट एसईओ भी होता है, कई सारे प्लगइन यूज़ होते हैं। लेकिन हम रैंक मैथ करेंगे क्योंकि ये ईजी भी है और इसका फ़ायदा भी ज़्यादा, आजकल सबसे ज़्यादा यही यूज़ हो रहा है, तो हम रैंक मैथ को लेके चलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें ऑल इन वन एसईओ लिख लें, ऑल इन वन
SEO, ये भी प्लगइन आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए ऑल इन वन SEO, वो रैंक में 4 मिलियन करे तो ये 3 मिलियन लोग कर रहे हैं। तो ये देखिए ये भी एक मंथ पहले हुआ, ये भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ये योस्ट SEO आता है, लोग इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, 10 मिलियन लोग करते हैं। ठीक है, तो ये रैंक मैथ से भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम रैंक मैथ करेंगे। अब योस्ट कर लें, आप ये कर लें, आप कोई भी कर लें, सेटिंग ऑलमोस्ट सेम ही होगी, उतना फ़र्क नहीं आएगा। मतलब जो इनका वर्क होगा वो भी सेम। ऑलमोस्ट सेम होगा। आपको अगर एक में आपको सेटिंग सारी करनी आ गई, आप दूसरे में भी कर सकेंगे, तो वो इतना फ़र्क नहीं फिर आएगा। लेकिन हम रैंक मैथ को फॉलो करेंगे। रैंक मैथ काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी करता है। योस्ट भी करता है, लेकिन रैंक मैथ जो है वो हम करेंगे यूज़। योस्ट को भी फिर करके देख लेंगे। ये जब आप ऑफ पेज करेंगे, ऑफ पेज में तो ये तीनों ही आ रहे होंगे किसी, क्योंकि हम ऑफ पेज किसी की वेबसाइट पे जाके एसईओ करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है। फिर वो सबके साथ आपको चलना पड़ेगा। तो फिलहाल हम रैंक मैथ इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए इंस्टॉल हमारा हो गया। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट करेंगे, इसका सेटअप करेंगे। सेटअप करने के बाद अब कल से हम आगे स्टार्ट करेंगे। रैंक मैथ हमारा इंस्टॉल हो गया। हम रैंक मैथ का यहाँ पे आपको ऑप्शन अलग से एक मिल जाएगा। ये देखिए ये मिल रहा है, इसमें चले जाएंगे, यहाँ से इसका सेटअप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये स्किप कर लें, हम सेटअप इसमें स्किप करके भी कर सकते हैं, कंटिन्यू। अब ये कह रहा है कि आप अपना फ्री अकाउंट बनाएं रैंक मैथ के ऊपर, या पेड रैंक मैथ ले, तो हम ये काम नहीं करेंगे, हम स्किप भी करेंगे इसको। या आपके पास अगर पेड हो, आप पेड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पेड है, अभी आपको वो भी दे देंगे एंड पे। फिलहाल हम इसको स्किप करके बना देंगे सेटअप। यहाँ पे भी ये हमें कह रहा है कि पूरा पूरे का पूरा सेटअप आप बनाएं। आप मतलब एडवांस रखना है, ईजी रखना है, आप इसको सेलेक्ट करें और नेक्स्ट नेक्स्ट जाएंगे। लेकिन हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम एक एक स्टेप जाएंगे ना, एंड तक अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे, पिक्चर्स लगाएंगे, साइट में ये एक एक चीज़ पूछेगा। बट ये चीज़ें अभी हम नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे अगर कर देंगे तो। हम रिटर्न टू डैशबोर्ड आते हैं, डायरेक्ट अपने डैशबोर्ड पे आए ना, ये चीज़ें साथ साथ इंप्लीमेंट होती रहेंगी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो डैशबोर्ड पे जब आ जाएंगे, आपको सारा इसका डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा रैंक मैथ का। ये रैंक मैथ का डैशबोर्ड है। इसमें आपके पास ये कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें साइट में आपको हमने ऑन रखना है, वीडियो साइट में आपकी ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी प्रो में होंगे। वो कॉमर्स अगर आपकी ई कॉमर्स साइट है, फिर इन दोनों को ऑन करना है। एनालाइजर ऑन कर लें, रोल मैनेजर अगर करना है कर लें, ज़रूरत नहीं है। स्कीमा ऑन रहेगा। रिडायरेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, इसको भी ऑन करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये LLMS जो है, इसकी भी नहीं, लोकल एसईओ की भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। लोकल एसईओ अगर आप साथ करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अगर आपका लोकेशन वगैरह है, GMB बना हुआ है। पॉडकास्ट और इस साइड में अब इसका भी नहीं, ये भी नहीं चाहिए। लिंक काउंटर ऑन हो जाएगा, इंडेक्स इंटेंट इंडेक्सिंग भी हो जाएगा। इमेज एसईओ अगर करना चाहिए, इमेज की एसईओ के लिए कर सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम और तरीके से कर लेंगे। फिर एनालिटिक्स आ गया, बाईपास इनको नहीं करना, काउंट AI ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये जो जो ऑन की है, इनकी सारी सेटिंग यहाँ पे भी आ रही है। तो इनकी सेटिंग जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम देखेंगे भी, ठीक है। फिलहाल हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी है, हमने अपनी तरफ से कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। इन फ्यूचर हमें बहुत सी चीज़ें इससे चेंज करनी भी पड़ती हैं। जैसे हमने सर्च कंसोल बनाना है, रोबोट TXT इसमें होता है, उसको हम पढ़ेंगे। इसमें फिर साइट मैप होते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ इंस्टॉल करके छोड़ देना बस। आगे हम उसको स्टार्ट करेंगे एसईओ को, फिर इस रैंक मैथ की सेटिंग को भी पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आ जाएंगी। अभी अगर बताएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतनी, आप इसको